मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, वो भी ना बेटा उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब क्या होता है कि ना पानी जो हीट होता है, वाटर क्या करता है ना, उस हीट को एब्जॉर्व करता है और उस छोटे छोटे पोर्स से ना इवेपोरेट हो जाता है। जो भी वाटर में हीट होता है ना अंदर, इतना सारा वाटर अंदर भरा हुआ है 1 लीटर 10 लीटर, उसमें हीट होगा थोड़ा बहुत, वो क्या करता है उस हीट को एब्जॉर्व करता है और उस पोर्स के रास्ते ना जो छोटे छोटे छेद हैं उसमें से इवेपोरेट हो जाता है। अंदर पानी का सारा हीट धीरे धीरे निकल जाता है और पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन में क्या होता है, आसपास का सारा हीट वो एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक, मान लीजिए आप एक अभी अपने ग्लास में पानी है, उसको तुरंत अपने गैस पे रखा, ठीक है, तो अब देखो कि जैसे गर्मी हो रहा है ना, वो इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा और इवेपोरेशन होने से ना जो वाटर है वो जल्दी गर्म नहीं होगा, वो ठंडा बना रहेगा। ठीक है, एक टेम्परेचर पहुंचने के बाद वो बॉइलिंग शुरू होगा, उसमें वो अगला टॉपिक है, छोड़ो उसको। इसी तरह आप गर्मी में ठंडे भी रहते हो। मीन्स होता क्या है, हमारे शरीर से पानी बाहर आता है, वो हमारी सारी जो है ना शरीर का सारा गर्मी अब्जॉर्व करता है, ठीक है, और इवेपोरेट हो जाता है, तो हमें ठंडा ठंडा लगता है। गैस को आप पूरा पसीने में भीगे हो और पंखा चल गया, अरे क्या भाई मज़ा आ गया, है ना। तो होता क्या है, अब वो उससे क्या होता है ना कि वो आपकी सारी एनर्जी एब्जॉर्व किया, सारी गर्मी एब्जॉर्व किया और इवेपोरेट हो गया। अब आपके शरीर की सारी गर्मी चली गई, आपके शरीर में ठंडा ठंडा लग रहा है आपको। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को बात करनी है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रोल ऑफ इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर इवेपोरेशन डिपेंड करता है। तो सबसे पहला है एरिया ऑफ द एक्सपोज्ड सरफेस। मीन्स जितनी बड़ी एरिया रहेगी उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, है ना। मीन्स अब आप देखो, मान लेते हैं कि एक पूरा तालाब है, आप अगर इमेजिन करो और एक लोटा है, लोटे में पानी रखा है, दोनों धूप में एक साथ रखा हुआ है, मतलब लोटा तो बाहर है ही धूप में, हमने सॉरी तालाब बाहर है ही, लोटा भी बाहर रख दिया, तो मतलब किस में से ज़्यादा पानी उड़ जाएगा 1 घंटे में। ऑब्वियसली तालाब से उड़ेगा। लोटे में से पूरा लोटा भी उड़ जाएगा तो भी 2 या 4 लीटर उड़ेगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि सरफेस कितना बड़ा एक्सपोज्ड है। जितना कम सरफेस धूप के जितना कम कांटेक्ट में आएगा उतना कम गर्म होगा वो, है ना। जितना ऊपर एयर में कम रहेगा उतना कम गर्म होगा और वो जल्दी से फिर इवेपोरेट नहीं होगा। क्लियर? जितना बड़ा एरिया उतना ज़्यादा इवेपोरेशन। अब क्या कह रहा है, कह रहा है टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। टेम्परेचर कैसा है आसपास, गर्मी ज़्यादा है ज़्यादा तेज़ इवेपोरेशन होगा, गर्मी कम है तो भी इवेपोरेशन होगा लेकिन कम होगा, धीरे धीरे होगा। ठीक, और क्या कह रहा है, और ये कह रहा है बेटा कि टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का टेम्परेचर कैसा खुद का, गर्म। अगर गर्म है तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, ठंडा है तो कम इवेपोरेशन होगा। क्लियर? प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ये अच्छा टॉपिक है। देखो बेटा, जब वाटर वेपर कम प्रेजेंस रहता है ना एयर में तो इवेपोरेशन ज़्यादा तेज़ी के साथ होता है। क्योंकि जिस चीज़ की जगह कमी रहती है वो चीज़ वहाँ हाँ पहुँच जाता है ना। हमने पढ़ा था ना कि कोई भी चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ मूव करती है, तो एयर में वाटर फिलहाल कम है, ग्लास में वाटर ज़्यादा है, तो वो यहाँ से इवेपोरेट होकर कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा। ठीक है ना। और अगर ज़्यादा है तो क्या होता है बेटा, बारिश होकर नीचे आ जाएगा। ठीक है ना बेटा। नहीं, ज़्यादा है तो बारिश होकर नीचे नहीं आ जाएगा, तब इवेपोरेशन रेट कम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है मोर द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर लेस इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। दिस इज़ वाई वेट क्लोथ ड्राई वेरी स्लोली इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या होता है कि काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है आसपास, है ना, तो उस समय ना गीले कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। पर गर्मियों में जहाँ ऐसा लगता है कि सब सूख गया एकदम, वहाँ पे आप गीला कपड़ा डाल दो, है ना, 2 से 3 मिनट के अंदर। और क्या, और है बेटा विंड। इसमें कोई मेरे ख्याल से बताने वाली बात नहीं है। हवा जब तेज़ चलती है ना बेटा तो उससे क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है ना। ठीक है, और क्या, नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड मतलब कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जिनका नेचर होता है बहुत तेज़ उड़ जाता है। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, केरोसिन, है ना। कुछ जो होते हैं वो थिक होते हैं, मतलब हनी, शहद, वो वैसे वैसे ही पड़े रहने वाले हैं। तेल, अब तेल में से क्या उड़ेगा, है ना, वैसे का वैसा ही रहेगा। क्लियर हो रहा है?